अच्छा, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये असल में कहानियां सुनाती हैं, कभी कामयाबी की तो कभी नाकामी की। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पीछे का राज जानने की कोशिश करेंगे। चलें सीधा इस कहानी के सबसे चौंका देने वाले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी उसका हेडलाइन नंबर। तो ये एक रियल एस्टेट कंपनी टीपीएल प्रॉपर्टीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और सबसे पहले जो चीज़ नज़र में आती है वो है बिल्कुल आखिर में दिया गया ये नंबर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, हम बात कर रहे हैं 2.8 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा के खालिस नुकसान की, और वो भी सिर्फ 6 महीनों में। इतना बड़ा नंबर देखकर ज़हन में एक ही सवाल आता है कि आखिर हुआ क्या। तो आइए इस रिपोर्ट को एक गाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसकी तह तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस बड़े नुकसान को समझने के लिए सबसे पहले इस कंपनी को समझना जरूरी है जिसकी ये कहानी है। जैसा कि इनकी प्रोफाइल से जाहिर है, टीपीएल प्रॉपर्टीज का बुनियादी काम रियल एस्टेट का है, यानी खरीदो फरोख्त और तामीरात। ये जानना इसलिए अहम है क्योंकि इनका सारा कारोबार बराह रास्त प्रॉपर्टी की कीमतों से जुड़ा हुआ है। और जाहिर है हर कहानी के पीछे कुछ किरदार भी होते हैं। ये वो लोग हैं जो इस कंपनी को चला रहे हैं। अब जरा इन अहम टूल्स पर नजर डालते हैं जो कोई भी फाइनेंशियल जासूस इस्तेमाल करता है, यानी खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम दो अहम दस्तावेजात को देखेंगे, एक को कंपनी की माली सेहत का स्नैपशॉट समझ लें और दूसरी को एक फिल्म जो वक्त के साथ उसकी कारकर्दगी दिखाती है। तो सबसे पहले स्नैपशॉट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये सीधा सीधा बताता है कि कंपनी के पास क्या असासें हैं और उसने क्या अदायगियां करनी है। ये है टीपीएल का स्नैपशॉट। एक तरफ कंपनी के तमाम असासे हैं और दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारियां। इससे हमें ये पता चलता है कि एक खास दिन पर कंपनी माली तौर पर कहां खड़ी थी। अगली है फिल्म, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये पिछले 6 महीनों में कंपनी की कारकर्दगी की पूरी कहानी बयान करती है, और ये हमें वापस हमारी कहानी के मरकजी सबूत पर ले आती है। ये वो फिल्म है जो दिखाती है कि तमाम आमदनियों और इखराजात के बाद आखिर में वो बड़ा नुकसान कैसे हुआ। तो आइए अब जरा जूम इन करते हैं और इन खास सुरागों को ढूंढते हैं जो इस 2.8 अरब रुपए के नुकसान की वजह बताते हैं। इस मुनाफे और नुकसान के गोशवारे को देखें तो सबसे बड़ा माली धचका आखिर कहां से लगा। जवाब तलाश करने के लिए हमें एक और दस्तावेज देखनी पड़ेगी, अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। इसे यूं समझें कि कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पूरे खानदान की कहानी है, पेरेंट कंपनी और इसकी ज़ेली कंपनियों की, जबकि अनकंसोलिडेटेड रिपोर्ट सिर्फ पेरेंट कंपनी की कहानी बताती है और कभी-कभी असल सुराग वहीं छुपा होता है। और यहीं हमें अपना जवाब मिल गया। अनरियलाइज्ड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इन टीपीएल रीट फंड आई नामी एक लाइन आइटम जिसमें तकरीबन 2.5 अरब रुपए का नुकसान दिखाया जा रहा है। यही है असल वजह। तो अहम नुक्ता यह है कि ये नुकसान उनकी एक बड़ी सरमायाकारी की कदर में कमी की वजह से हुआ है। इसे अनरियलाइज्ड या गैर हकीकी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ कागजी नुकसान है। कंपनी ने अभी तक ये इन्वेस्टमेंट बेची नहीं है, बस उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है। यहां कहानी और भी साफ हो जाती है। जब हम सिर्फ पेरेंट कंपनी के नुकसान का मुवाजना पूरी कंपनी के नुकसान से करते हैं तो हम देखते हैं कि तकरीबन सारा का सारा नुकसान इसी एक सरमायाकारी की वजह से हुआ है। तो हमने अपनी इस तहकीक से क्या सीखा? सिर्फ इस एक कंपनी के बारे में नहीं, बल्कि फाइनेंशियल तज्जिए के बारे में भी। हमने एक सीधे साधे 5 कदमी अमल की पैरवी की है। हमने हेडलाइन नंबर से शुरुआत की, फिर कारोबार को समझा, दोनों स्टेटमेंट्स यानी स्नैपशॉट और फिल्म को खोला, नुकसान की असल वजह तलाश की और आखिर में तफसीलात को समझा। यही तरीका किसी भी कंपनी की मालियाती रिपोर्ट्स का तज्जिया शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि सोर्स डेटा खुद कहता है कि इस किस्म का तज्जिया सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है, ये सरमायाकारी का मशवरा हरगिज़ नहीं है। तो सबूतों को जोड़कर हमने इस बड़े डरावने हेडलाइन नंबर के पीछे छुपी असल कहानी को सबके सामने रख दिया है। असल बात यह है कि सही टूल्स के साथ कोई भी इन नंबरों के पीछे छुपी कहानियां पढ़ना शुरू कर सकता है। तो सवाल यह है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद कंपनियों की कहानियां क्या हैं।